चैप्टर 10 साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें इंटरेस्ट निकालना है तो पहले साधारण ब्याज का फार्मूला, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। जहाँ पे यहाँ जो P है इसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है। R को दर बोलते हैं, दर को परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। मूलधन कभी के क्वेश्चन में उधारी जब दिया हो ना, उधारी भी मूलधन की श्रेणी में ही आता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रुपए से। और T या फिर यन, इसको दोनों को समय बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने 200 रुपये किसी से उधार लिए 5% ब्याज पे, यानी इसको दर बोलेंगे, और समय कितना 2 वर्ष का। तो आपको फिर ब्याज निकाल लेना। तो ब्याज कितना देना पड़ेगा, मतलब मूलधन तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन 5% का इंटरेस्ट लगा था तो ब्याज कितना देनी पड़ेगी। तो इसके लिए ही ब्याज का फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी। तो इन तीनों को इंटू करिए, 5 200 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन क्या करेंगे 100, ठीक है। 0 0 कट गया, ठीक है। तो 2 पंचे 10 दूनी 20 रुपये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा इसका। तो ब्याज तो सिंपली ऐसे निकल आएगा, लेकिन मान लीजिए कस्टमर ये कहता है कि हमको मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज और मूलधन मिला करके बताइए, तो उसको अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI या SI प्लस P, ठीक है। तो अगर मिश्र धन हम निकालते हैं मतलब टोटल कितना देना है, 200 तो देना ही था, अब 20 रुपये ब्याज, तो टोटल कितना हुआ 220 रुपये। तो इसी को बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन मतलब क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, इसको बोलते हैं हिंदी में मूलधन और धन ब्याज। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये मिश्र धन हुआ, मतलब आपने 200 लिया था, लेकिन आपने दिया कितना 220 रुपये, कितने साल में, 2 साल में। रेट क्या, इंटरेस्ट क्या था 5%, ईयरली है, ध्यान रखना। ईयरली मतलब 1 साल का 5% लग रहा है, समझ रहे हो ना। अगर यही मंथली होता तो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि मंथली होता तो क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर एक मंथ में 5% तो 12 पंचे 60% लग जाता, और 60% का इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसका ऐसे निकालते फिर 200 इंटू 60 इंटू 2, 2 साल का, 1 साल का 60%, समझ रहे हो ना। 1 साल का 60%, अब 2 साल का देखो कितना निकलेगा। तो इंटरेस्ट ये 200 रुपये लिए थे, तो 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, 240 रुपये आपको देना पड़ेगा। समझ में आया। तो जनरली क्या होता है कि इंटरेस्ट ब्याज वगैरह बैंक वगैरह में आपको इंटरेस्ट यही मिलता है। तो ये हुआ साधारण ब्याज का फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कब लगता है, ये याद रखना, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पे लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है। जो ब्याज होगी उस पे ही ब्याज लगेगी, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, इसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से प्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है A माइनस P, एक ये फार्मूला होता है। और एक होता है अमाउंट, पहले मिश्र धन निकालिए, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो पहले अमाउंट निकाल लीजिए, मिश्र धन निकाल लीजिए। अमाउंट मतलब मिश्र धन, ठीक है। इसको मिश्र धन से रिप्रेजेंट, इसको मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट, मिश्र धन A ब्रैकेट P। ये P मूलधन हो गया, तो पहले अमाउंट निकालिए, फिर जितना भी मूलधन हो उससे घटा दीजिए, तो पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना लगा, ठीक है। ये फार्मूले, ये बेसिक फार्मूले हैं। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं। CI इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n अब माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन, मतलब ये बेसिक फार्मूले हैं, और इनका यूज करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। 12% सालाना साधारण ब्याज लिखा है ना, पर एक राशि 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। तो वह राशि क्या है, तो इतने रुपए हो जाती है, तो ये मिश्र धन है, ठीक है। अब मिश्र धन है तो यहाँ पे मिश्र धन का आपको फार्मूला यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या क्या है ये भी ध्यान रख लो, थोड़ी बेसिक्स पहले बता देता हूँ। आपको दर दिया है इंटरेस्ट 12 राइट 1/2%, आया समझ में। फिर इसके बाद समय दिया है, यानी टाइम दिया है, ठीक है। समय कितना दिया है, 4 ईयर के 4 वर्ष।
और मिश्र धन मतलब हो गया अमाउंट, मिश्र धन दिया है, ठीक है, और मिश्र धन का ये 3750 दिया है। तो अब बोला है वह राशि क्या है, वह राशि मतलब मूलधन निकालना है, ठीक है। तो हम मिश्र धन का फार्मूला लगाते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज होता है, ये फार्मूला। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे अगर हमारे पास मूलधन दिया होता या ब्याज दिया होता, मिश्र धन निकालना होता, लेकिन हमारे पास मिश्र धन दिया। तो यहाँ पे रखिए आप, मूलधन दिया नहीं है तो हम मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो रख लिए। प्लस ब्याज का फार्मूला क्या होता है, अभी देखो ब्याज यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन ब्याज का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना, इतना होता है ना। तो बस इसी पे वैल्यू आपको पुट करना है और आंसर पा जाएंगे। पी दोनों में है, ठीक है, पी को हम बाहर कर दिए, जब बाहर किए तो 1 प्लस बचेगा, इसमें 1 और इसमें क्या बचेगा, आर टी इंटू 100 बचेगा ना, है समझ में। तो ये एक फार्मूला भी बन गया आपका। ये फार्मूला काहे का बन गया, मिश्र धन का। डायरेक्ट ये फार्मूला आप याद कर लो, जब आपके पास ब्याज दी हो, मिश्र धन दिया हो, तब के लिए फार्मूला क्या होगा, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये रहेगा किसका फार्मूला, मिश्र धन का, जब आपके पास क्या दिया हो, मिश्र धन और ब्याज दिया। तो अब इसको फार्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए तो ये रखे, आर की वैल्यू रखिए, सब की वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लो। पी निकालना ही है, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है, ये 12 दूनी 24, 25/2 हो जाएगा ना। तो आप रखिए 25/2 इंटू 100, और समय कितना दिया है, 4 ईयर का, तो आप रख दो 4। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 25 चौको 100 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, कटेगा ना। अब जितना बचा है उसको रखे रहिए, सॉल्व कर दीजिए। पी रखिए 1 प्लस ऊपर क्या बचा है, 1/2 ही ना बचा है ना, तो 3750 इज इक्वल पी, 2 1 कम 2 1 3/2 होगा, है ना। अब 2 इधर चलाएगा, फिर ये गुणा में, तो कितना हो जाएगा 3750 इंटू 2 और डिवाइड पे 3 आएगा ना, पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए कर दीजिए अब डिवाइड। तो जब डिवाइड किए तो देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 और इंटू कितना 2। जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2 0 0, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 25 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे समझे। तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे, इसके क्वेश्चन थोड़ी लंबे होते हैं, एग्जाम में अगर इनके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको धैर्य रखना है, फार्मूलों का ही यूज करना है। विदाउट फार्मूले यूज करके आप तुक्का मारेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। इसमें कहा जाए कि 10% जो क्वेश्चन रहेंगे हार्ड बनते हैं, 99% ईजी भी रहेंगे तो फार्मूला बेस्ड रहेंगे, वो बताएंगे, और 10% में ही अब स्टूडेंटों को घुमा फिरा दिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हार्ड ही बनेंगे, तो उनको बहुत होशियारी के चक्कर में करने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम वेस्ट होगा। अगर मान लो जल्दी जल्दी इनको किए, कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ तब तो गए, समझ में आया। तो इनको क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, लेकिन लास्ट में जब हमारे इजी वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज, फिर से दे दिया ना, पर बैंक से ऋण मतलब क्या, उधार ले रहा, 3 वर्षों के बाद उसे इतने 5400 इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में प्राप्त हो। ब्याज कितना, इतना हो गया, तो उसकी ऋण की राशि क्या होगी, ठीक है ना। फिर से मूलधन ही निकालना है आपको, ठीक है। क्या बोला है के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज मिला, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 2 से 3 फार्मूले और आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कुछ फार्मूले, जब आपके पास कभी कभी आपके पास ब्याज दिया हो, ये P इंटू एस आई इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, ये फार्मूला कहाँ से बना है वो देख लें। अगर आपके पास ये फार्मूला है एस आई इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, तो हम P निकालना है तो 100 का इंटू कर देंगे और इसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा। आगे समझ में। उसी के बाद कभी कभी क्या होता है, हमसे दर पूछा जाता है और हमें ब्याज दी होती है, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो यही फार्मूला यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इंटू टी। तब की कंडीशन ये रहेगी कि मूलधन और समय आपके पास दिया रहेगा और ब्याज दिया रहेगा। फिर एक फार्मूला और आपको यहीं से बनेगा, इसी फार्मूले से बनेगा, तो एस आई इंटू 100 अपॉन, इस बार एस आई इंटू 100 और अपॉन में क्या लिखेंगे, इस बार टी यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, तो P इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला,
और एक अभी अभी बताया ही, उस फार्मूलों को आपको याद रखना है। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट, जब आपके पास मिश्र धन होगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तब की कंडीशन रहेगी जब आपके पास क्या दिया हो, मिश्र धन दिया हो और ब्याज ना दी हो, ध्यान रखना ब्याज नहीं दिया हो। ठीक है, मूलधन निकालने के लिए बोले और दर दिया हो और समय दिया हो। अब क्वेश्चन पे याद रखना है क्या दिया हो, साधारण ब्याज लिखा हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ऋण की राशि मूलधन निकालना, तो फार्मूला वही P इज इक्वल क्या, आर इन P इज इक्वल एस आई इंटू 100 अपॉन क्या होगा, R इंटू टी। आया समझ में। तो एस आई की वैल्यू कितनी है, 5400 रुपये है। ब्याज हो गया, इसके साथ 100 का गुणा, दर क्या जो परसेंट होता है, R की वैल्यू हुई, और समय कितना है 3 वर्ष। रखिए आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 अठे 24। आया समझ में। अब 12 15 एक 80 होता है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, 12 15 एक 80, 0 हुआ। अब जब आप इसमें इनको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, 150 को 100 में गुणा करेंगे। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हुआ सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्यक्ति ने एक बैंक से इतने रुपए 6 वर्षों के लिए जमा किए बैंक में और 45 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो दर क्या है, इस बार इंटरेस्ट रेट पूछ लिया। समझ में आया। मतलब 15,000 रुपए उसने जमा किया 6 वर्षों के लिए, अब ब्याज कितना, इतना मिला। तो बोला है कि आखिर दर कितना लगा था, ये आप पता कर सकते हैं। आपके पास पैसा हो बहुत ज़्यादा तो आप ये रख करके निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें निकालना क्या है, इस बार रेट निकालना है। तो R इज इक्वल क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, P इंटू टी। आज समझ में। इसको रखिए और आंसर की प्राप्ति होगी। आप इसको सॉल्व करिए, कमेंट्स करिए। आगे समझे ना। ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड। अगर आप चाहें कि ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए मन में, तो कितना कठिन है दिक्कत ना, गलत भी हो सकता है। तो आप इसको सॉल्व करिए। मैंने आंसर टिक फार्मूला लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ये देखो, ये बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन जब आए ना गुनी वाली, ठीक है, राशि जब गुनी हो तब इसके लिए फार्मूला 2 गुनी उसी साधारण ब्याज पर की दर से वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, कितने वर्षों में 3 गुनी। तो जब टाइम निकालना हो तो याद रखना समय निकालना हो और क्वेश्चन में दिया हो गुना, तो इसके लिए फिर फार्मूला है। तो समय बराबर हो जाएगी n-1, याद रखना, इंटू 100 अपॉन समय निकालना है ना, तो यहाँ पे दर लिख देंगे। हाँ, लेकिन जब दर निकालना हो तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, n-1 इंटू 100 अपॉन क्या कर दोगे, समय कर दोगे, और आपको आंसर की प्राप्ति होगी। तो चलिए करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10 वर्षों में 2 गुनी। तो यहाँ गुना मतलब है n की वैल्यू, याद रखना है, n इज इक्वल गुना नंबर ऑफ टर्म। ठीक ना। फिर एक फार्मूला और रहेगा, जब कंडीशन रहेगी जब 2 समय दिए हों, ठीक है, और 2 बार गुना दिया हो, जब टाइम 2 हो, T1 भी दिया हो और T2 भी दिया हो, ठीक है, 2 टाइम दिया हो, और जो ट्वाइस यानी उसका गुना है वो कितने हो, वो भी समय संख्या जो दी हो 2 हो, N1 और N2। इसके लिए फार्मूला एक रहेगा, ये देखें, फार्मूला रहेगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूले से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। कंडीशन याद रखना है, जब 2 समय दिए हों और 2 बार गुना दिया हो। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में यही फार्मूला अप्लाई होगा। एक राशि 10 वर्षों में 2 गुना एक T1 हुआ, ठीक है, 2 गुना ये N1 हुआ, उसी साधारण ब्याज की दर से वही राशि कितने वर्षों, दोबारा पूछ लिया, T2 हुआ, 3 गुना यानी N2 हुआ। आया समझ में। इसको पुट करिए और आंसर की प्राप्ति होगी। देखना, तो हम T1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 बटे T2 कितना हुआ, कितने वर्ष, तो दिया ही नहीं, तो T2 तो निकालना ही। आया समझ में। N1 का मान क्या हुआ, N1 2 गुना लिखा है तो 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन N2 राशि कितने वर्षों में 3 गुनी, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। आया समझ में। अब इसमें अब आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 10 अपॉन T2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 1 गया तो 1 आएगा और 3 में 1 गया तो 2 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 का इंटू T2 हुआ और 2 का इंटू कर दिए तो कितना हुआ 20 ईयर में कितना हो जाएगा 3 गुना। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 20 आएगा।
समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की जाती है, यदि 10 वर्षों में 3 गुनी हो तो ब्याज की दर ये आएगा। ठीक है, जब समय सिर्फ एक ठो दिया होगा, देखिए लिखा ना 10 वर्षों में कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई है, तो ब्याज की दर, तो ये फार्मूला लगेगा, फिर ये लगाना है आपको। दर बोला, गुना दिया है और ये समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज पर धनराशि 10 वर्ष दिया है, तो आपको निकालना क्या है, दर। तो दर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 गुना, तो 3 - 1 होगा। ये फार्मूले में ऑब्जर्व कर लो, ये n-1 इंटू 100 करोगे अपॉन समय कितना दिया है 10 वर्ष। ठीक है, तो ये 3 - 1 तो 2, 2 इंटू 100 अपॉन 10, 10 से 10 गया तो 10, और 10 इंटू 2 इज इक्वल 20। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 20। लेकिन ध्यान रखना दर लिखा तो परसेंट में आएगा, रेट ये बात समझे। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। कैसे करना देख लो, सेम टू सेम है, फार्मूला सेम लगेगा। कितने वर्षों में, इस बार टाइम पूछ लिया, एक धनराशि रेट दिया 12.5%, प्रति वर्ष की सरल ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, एन की वैल्यू, ये एन की वैल्यू हुई। ठीक है, और ये आपको क्या दिया है, रेट दिया है, समय निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला, ये ऊपर वाला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समय पूछा है। और एक क्वेश्चन मैं दे भी देता हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज की कुछ धनराशि निवेश की जाती है, यदि 10 वर्ष में 3 गुनी, तो मैं यहाँ दे दिया 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको दर ज्ञात करना है, 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाए तो दर ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन दे दिया इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, यदि धनराशि 20% हो, कि दर क्या है, प्रतिवर्ष की सरल ब्याज दर 20% है और 4 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए तो समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दर वाला हो गया और ये समय। और याद भी रखना है, जब एग्जाम होगा और सरल पैटर्न आता है आर्मी जीडी में, तो यही क्वेश्चन उठ के आते हैं, ये वाले 5वें और 6वें फार्मूले बेस्ड ही होता है। आगे समझ में, तो 4, 5, 6 में ज़्यादा आपको मेहनत करनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई धनराशि 3% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, अभी देखो ये इतनी हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन दिया है, क्या दिया है, मिश्र धन आपको दिया है। ठीक है, तो मिश्र धन का फार्मूला क्या था, मिश्र धन बराबर P मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर गुणे समय और बटे क्या होता है 100। ये फार्मूला होता है जब मिश्र धन आपके पास दिया हो, तो रख दो डेटा, ये रख दिए बराबर P यानी मूलधन दिया है। ठीक है, आप हिंदी से लिख सकते हैं मूलधन 1 प्लस दर कितना 3, और प्रतिवर्ष क्या है 3 है, 3 वर्ष भी है, तो 3 इंटू 3 बटे 100 आया समझ में। इसके बाद आप इसको सॉल्व करो प्यार से, 505 इज इक्वल, ये हो जाएगा प्री ब्रैकेट, इसका इसमें इंटू करोगे तो 100 होगा, 3 3 9 होगा, अब बटे 100 होगा ना। ठीक है, इज इक्वल 5450 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 109 और पी हो जाएगा। ठीक है, 109 गुणे पी तो 109 पी और 100, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5450 इंटू डबल जीरो हो जाएगा, तृतीय गुणा किए 100 का है ना, और 109 नीचे आ गया, इज इक्वल पी हुआ। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 5 से कट गया पूरा, 5 9 45, तो 5 0 9 5 1 5। ठीक है, 5 से कट गया तो बच्चा की आंसर कितना है 5 और 3 0, ये तो पी मूलधन कितना हुआ 5000 रुपये। इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। समझ में आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, 540 रुपये एक धनराशि इतने 4.5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दिया है, कितने समय में 81 रुपये का ब्याज अर्जित करेगी। और जब ब्याज दिया हो कितने समय में, और टाइम पूछा ना कितने समय में, तो इसका फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू SI मतलब ब्याज इंटू 100 अपॉन क्या होता है P इंटू R यानी मूलधन गुणे दर। तो 81 रुपये आपका ब्याज हुआ इंटू 100 हुआ बटे क्या है 554 रुपये की धनराशि हो गई, 554 नहीं 540 इंटू रेट कितना है 4.5 रख दीजिए, और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो 81 लिखिए इंटू 100 लिखिए, इंटू ये 4.5 लिखा है ना, एक जीरो ऊपर ले लीजिए, दशमलव हट गया तो 540 इंटू 45 डिवाइड करिए, 9 9 81 9 5 45 आया, 5 से काट दीजिए, 5 में 10 हुआ, 9 से इसको 9 1 कम 9 9 छक्का 54 हुआ, कट गया जीरो, फिर से जीरो से जीरो ये कट गया,
2 एकम 2 ताई कट गया तो बचा कितना, 10/3 बचा। ठीक है, समय पता करना था, 3 का भाग करे तो 3 त्रिकाई 9, फिर 1 बचा तो फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, यही चलेगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, जब प्रतिवर्ष ब्याज दर 9% और ऋण की अवधि 4 वर्ष हो तो 50,000 के ऋण पर उसे क्या ब्याज मिलेगा। तो ब्याज निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिर्फ ब्याज भर निकालना है, क्या P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या करोगे 100। इसको लगाइए और आंसर पाइए, कर लेंगे ना। इसका कमेंट्स करना है आंसर आपको सॉल्व करके, ठीक है। देखते हैं कितने इंटेलिजेंट हो। क्वेश्चन नंबर 10, एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपये देगी, प्रतिदिन 1 रुपये देगी, तो वह राशि क्या है। देख लो कितना वार्षिक दिया है ना, जब एक दिन में 1 रुपये दे रही है तो 1 साल में कितना देगी ब्याज। एक दिन में 1 रुपये तो 1 साल में कितना रुपये देगी, 365 रुपये ब्याज देगी। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 365 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, आया समझ में, ब्याज हो गया। और हमारे पास दिया है रेट यानी दर दिया है, आर की वैल्यू कितनी 5% दिया है, समय कितना है वार्षिक मतलब एक ईयर है, 1 ईयर है। तो निकालना क्या है वह राशि पता करना है। तो राशि बराबर पी, पी इंटू एस आई इंटू 100 अपॉन के आर इंटू टी। फार्मूला को बार बार, ये चैप्टर फार्मूला बेस ही है, आपको फार्मूला याद है तो आप सब कुछ कर लोगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एस आई की वैल्यू 365 लिखोगे इंटू 100 तो लिखोगे ही, फिर 5% लिखोगे आर, ठीक है, यार हुआ। और टी कितना है 1 साल, आगे समझ में, भाग करिए आंसर पाइए। 5 सत्ते 35 होता है, 1 बचा तो 5 3 15 800 का आंसर आएगा। देखिए समझ में आ गया पूरा, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको गिवन है 12,500 की एक धनराशि है, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है, इंटरेस्ट ज्ञात करना है कि क्या होगी। तो अब याद रखो, देखो हमेशा ये याद रखना कि मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, ठीक है। पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाता है, ये मिश्र धन है, ये क्या है मूलधन है। और एस आई को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। एक चीज याद रखना है कि मूलधन से छोटा होता है ब्याज, हमेशा याद रखना। और एक चीज, और मूलधन बड़ा है, समझ गए ना, इंटरेस्ट से। और मूलधन छोटा किससे होता है, मिश्र धन से। समझ में आया। जब भी कभी क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो मिश्र धन हमेशा क्या होगा, मूलधन से बड़ा, मूलधन से क्या होगा, मिश्र धन बड़ा होगा। और ब्याज हमेशा मूलधन से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें देखो हमारे पास ये जो दिया है मूलधन है, राशि दी है ना, और ये देखो इससे ये ज्यादा है कि कम है, ये बताओ। ज्यादा है ना, 12,500 ये क्या 15,500, तो ये जब ज्यादा मूलधन से ज्यादा है ना, तो मूलधन से ज्यादा क्या होता है हमेशा, मिश्र धन होता है। तो ये हमारे पास क्या दिया है, अमाउंट दिया है। और हमको अगर निकालना है दर, तो फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन क्या होता है पी इंटू टी। यानी आपको मूलधन चाहिए, समय चाहिए और ब्याज चाहिए। तो ब्याज कैसे निकालोगे, तो उसका फार्मूला दोनों को जब घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्योंकि एस आई इज इक्वल क्या होता है, ए माइनस पी, ये फार्मूला है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो घटाइए और आंसर पाइए। तो चलो एस आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15,500 और माइनस क्या कर देंगे 12,500, आया समझ में, इंटू 100 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लो भाई, ठीक है। दोनों घटा देंगे। पी की वैल्यू कितनी है 12,500 और आपके पास समय कितना है 4 वर्ष का। सॉल्व करिए, 0 0 और ये 0 और ये 3 आ गया, आगे समझे ना, ब्याज आ गया ना, घटा दिए तो। और ये 12 5 00 इंटू 4, दोनों 0 चले गए, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो ये 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो 25 3 75 होता है, अब 25 पंचे 125 होता है, 5 एकम छक्का 30 होता है। तो 6% इसका आंसर आएगा, आगे समझे पूरा, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद रखना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% है, यानी दर दिया आपको साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी।
तो चलिए इसके लिए फार्मूला में बताया था टी इज इक्वल क्या होता है, n-1 इंटू 100 अपॉन क्या, आर। ठीक है, तो बस फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो ये हो गया गुना, गुना मतलब 4 गुना, तो 4 - 1 करोगे इंटू 100 करोगे और दर कितना है 10 लिखा है ना, 10 का भाग करिए, 10 से 10 कट गया तो 10 आया, 4 में गया 3, तो 3 गुने 10 बराबर 30 वर्ष। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 की पूंजी पर 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया था। यानी आपको क्या दिया है, 1200 रुपये का ब्याज दिया है, 5% दर दिया है और ये 300 रुपये क्या दिया, मूलधन दिया। तो निकालना क्या है, समय। तो समय का फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन क्या, P इंटू R। सब दिया है, देखो ये R की वैल्यू है आपके पास, ये क्या दिया, P की वैल्यू है और ये काहे की वैल्यू है, ये है ब्याज आपकी, यानी SI दिया है। सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या आएगा, बन जाएगा ना। इसमें पुट करना है वैल्यू को और आंसर बताना है कितना समय आएगा। ठीक है, अगर आपसे कैलकुलेशन आता होगा तो इसका आंसर सही सेंड करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कितने वर्ष में एक राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो। फिर से टाइम, ठीक है, गुना, कितने गुना, 3। ठीक है, तो 3 गुना दिया है ना, तो ये हमारा टी की वैल्यू हो गई, टी हुआ 3 गुना। ठीक है, मतलब 3 गुना मतलब यन की वैल्यू हो गई। आया समझ में, ये हमारा यन हो गया। अब यन हो गया और ये 10% दिया है, अब परसेंट मतलब दर, यानी आर की वैल्यू हो गई 10%। तो आपको निकालना क्या है, देख लो, वर्ष यानी टाइम। तो फिर से वही फार्मूला, T इज इक्वल n-1 ब्रैकेट 100 अपॉन आर। आंसर आपको करना है, कमेंट्स करिए, सॉल्व करिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 5000 है। पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष 3%, तीसरे वर्ष 4% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हम निकालते हैं मिश्र धन। अमाउंट इज इक्वल P लिखना है, फिर ब्रैकेट लिखना है 1 प्लस लिखना है R1 T1 अपॉन 100, फिर प्लस R2 T2 अपॉन 100 प्लस R3 T3 अपॉन 100। ऐसे करके बढ़ता जाएगा और आंसर आता जाएगा। आगे समझ में, ये फार्मूला समझ में आ गया। इस फार्मूले के लेके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n लगा देंगे। अब जितने दर दिए होंगे उतने R1 हम करते जाएंगे। तो जैसे बहुत ज़्यादा जनसंख्या दी तो P की वैल्यू पहले रख लेंगे हम। ठीक है, ये रखे, प्लस R की वैल्यू कितनी है पहले, 2% ना, तो 2/100 की पावर n। तो n क्या है, 3 वर्ष अलग अलग है, तो अगला फिर से 1 प्लस कितनी, 3/100। आया समझ में, फिर 1 प्लस 4/3, 3 हो गया, अब 4/100 ये की। अब पावर दी नहीं है, पावर यानी समय, समय क्या है, हर एक वर्ष, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, ऐसे करके दिया है। इसका कहा जाए कि बेसिक फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए देखो, A इज इक्वल P 1 प्लस R1 अपॉन 100, फिर 1 प्लस R2 अपॉन 100, फिर से 1 प्लस R3 अपॉन 100। ऐसे करके जितने बढ़ते जाएं उतना करते जाना, समझ में आया। अब यहाँ पे दर जो दी थी, रेट दिया था, तो ये हो गया आपका R1, ये हुआ R2 और ये हुआ R3, जिसको मैंने यहाँ R1, R2 और R3 बनाया। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 5000 हुआ, इसका इसमें इंटू होगा 100 × 100 और ये हो गया तो 102। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इंटू 102/100। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 103/100 और तीसरा क्या हो जाएगा, 104/100। आया समझ में। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू कट रही, 3 तो कट गई ना, ये 2 और एक ये 3 कट गई। फिर 2 से काटते, 5 से काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से इसको हम काट देंगे, तो 2 पंचे 10, 2 1 कम 2।
अब इसके बाद क्या करो, इंटू कर दो ऊपर वाली नंबर का, 51 इंटू 103 इंटू 104 और अपॉन में कर दो 100 और तुरंत ही आंसर आ जाएगा। 100 कट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इंटू करके सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आप इनका इंटू करिए 51 इंटू 103, ठीक है, तो ये आ जाएगा 546 इतना आ गया टोटल सभी के इंटू। अब यहाँ पे 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो और यही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए 5463, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया। वह पॉइंट में दिया नहीं है, 12 राजे रुपए हुए और ये पैसे हैं, तो 12 पैसे की यहाँ मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कितने समय में 1010% चक्रवृद्धि दर पर 1331, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, साधारण ब्याज नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे। अब देखो ये दिया है और ये दोनों वैल्यू में आपको मूलधन और मिश्रधन पता करना है कौन सा है। तो मिश्रधन हमेशा क्या होता है, मूलधन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r अपॉन 100, ये होता है फार्मूला की पावर n। ठीक है, तो ये हो गया 1331, आज समझ में। और ये हो गया आपका 1000 रुपये 1 प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं r दिया है यानी 10 अपॉन 100 की पावर कितनी हुई n। ठीक है, इसको दो तरीके से निकाल, शॉर्टकट अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, गौर करो अच्छे से। 1331 दिया है, 1331 किसी संख्या का घन है, किसका है 11 का, तो 11 की घात कितनी हुई 3, तो इसको डायरेक्ट आंसर हम कर सकते हैं 3 वर्ष। पहला ये तुरंत ही अगर ऐसा क्वेश्चन आए। दूसरी मेथड ये है कि जो हम ये कर रहे हैं यहाँ से हम सिद्ध करेंगे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखना 1331 हुआ बटे 1000 लिखेंगे बराबर, इसका इसमें कट गया तो 10 एकम 10 हुआ, तो 10 एकम 10 एक 11, 11 बटे 10 होगा ना, पावर n। आया समझ में। अब ये 1331 घन है, 11 बटे 10 का क्यूब होता है, इज इक्वल 11 बटे 10, अब पावर n, ये दोनों कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आई ना। ये एक दूसरा तरीका है, समझ में आया। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्यूब घन याद हो तो ऐसी कंडीशन अगर आए तो आप तुरंत इन नंबरों को देखिए, ये दोनों नंबर घन दिखेंगे। तो ये 10 का घन था और ये किसका 11 का घन है, तो 11 बटे 10 हुआ, डायरेक्ट पावर 3 थी, तो आंसर डायरेक्ट 3 वर्ष कंप्लीट। समझ आ गया। दूसरे तरीके के लिए फार्मूला आप लगाएंगे और आंसर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में दिया है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 वर्षों में इतना रुपए दिया है, यानी आपको क्या दिया है इस बार मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है। तो CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो दो तरीके से फार्मूला सॉल्व हो गया क्वेश्चन। पहला तो यही फार्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 + r अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, और एक दूसरा डायरेक्ट CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये फार्मूला लगा दो P ब्रैकेट 1 + r अपॉन 100 की पावर n-1, ये दूसरा फार्मूला ये लग जाएगा और ये थोड़ा ब्रैकेट बाहर तक आएगा, ऐसे दो तरीके से आएगा। पहले वाले फार्मूले में ये रहेगा कि इसको अगर लगाओगे तो इसके बाद भी आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, CI इज इक्वल A-P, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। और इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट हम CI निकाल रहे हैं, तो इसमें लगाना नहीं पड़ेगा, एक ही साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी वाले से लगाते, थोड़ी आसान रहेगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आपको रेट दिया 8% का, टाइम दिया 3 वर्ष का, ये देखो टाइम दिया 3 वर्ष, और ये मूलधन 15 से 25, प्रिंसिपल दिया है 15625। निकालते हैं, अमाउंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A इज इक्वल 15625, ये मूलधन 1 + r की वैल्यू हुई 8/100 की पावर हो गई n मतलब 3 वर्ष। 15625, एक कटे तो काट दीजिए। ठीक है, तो ये कट रहा 25 आ जाएगा ना, 4 दूनी 8 और ये 25 आ गया ना। समझ में, 25 से कम 25 और 2 27, 27 बटे कितना हुआ 25। अब आपको क्या करना है, इनका घन निकालना है। ठीक है, 27 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 15 6 25। अब 27 को 3 बार लिखना है,
और 25 को भी 3 बार, तो इनका घन निकालने, तो 25 का जो क्यूब होता है ये होता है 15,625 ही होता है। और रही बात 27 का क्यूब, तो ये होता है आपका 19,663, 19,683। ठीक है, ये दोनों कट गए। ठीक है, घन निकालें, घन मतलब पावर 3, 3 बार इंटू किया गया। अब बचा कितना, 19,683। ये आपका क्या आया, अमाउंट आया। हमारे पास क्वेश्चन में जो बोला वो क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए फार्मूला होता है CI इज इक्वल टू A माइनस B। अमाउंट आया 19,683 और माइनस प्रिंसिपल कितना था 15,625। इसको घटा दीजिए, 15,625 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 8 आया, 3 तो 5 आ गया, और इसके बाद 7 तो 9 आ गया, और ठीक है 408। एक मिनट ये आ जाएगा आगे 0 और फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, तो 4058 इसका आंसर होगा। ये देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। $25,000 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए क्रमशः 4%, 5% वार्षिक हो तो कितने रुपए हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर से वही फार्मूला है, A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 + R1 अपॉन 100 और फिर से 1 + R2 अपॉन 100। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 में यही पढ़ाया हूँ, तो आप इसको कर लें। ठीक है, करिए, आंसर आएगा। ठीक है, और इसका कमेंट्स करिए फिर। ठीक है, जितना भी आए इसका आंसर। चलिए, इसमें आप पुट करिए, आपसे कैलकुलेशन बनता हो तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों क्रम से 900 और 981, तब ब्याज की दर कितनी होगी। तो हमें क्या करेंगे, आप पहले तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट। तो दोनों को घटा दीजिए आप पहले। जब 981 में आप 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्याज आ गया। और SI का फार्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है, 100 होता है ना। तो ये आ गया आपका 81। ठीक है, ब्याज आ गया। फिर कितने बार, जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में, टाइम इसका 2 ईयर दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग रेट पे ही निकाल देंगे हम। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों क्रम से इतना है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकलेगा। तो P की वैल्यू हम ले लेंगे 900। ठीक है, छोटा अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, यहाँ पे जब दो ब्याज दिए रहेंगे क्रम से, एक ये ब्याज दिया है कि ये ब्याज दिया है, तो ये वाला। ठीक है, कारण जब मिश्र धन होता है तो मिश्र धन हमेशा क्या होगा, मूलधन से ज्यादा होगा। तो जब ये 981 जो दिया है, 981 हमारा मिश्र धन होगा, तो ये क्या होगा, हमारा मूलधन होगा। तभी इन दोनों घटाए तो क्या निकला, SI निकला, ब्याज निकला। तो ये हो गया 900 मूलधन, दर दिया नहीं है, और टाइम 1 वर्ष है, अपॉन 100। ठीक है, दोनों कट गए। ठीक है, 9 से जैसे 81 डिवाइड करोगे तो 9 9 जो 81 हो जाएगा, और R1 जो R। तो इसका जो परसेंट आएगा 9%। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और सबसे सरल भी है। किसी राशि के 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ध्यान रखना, जब अंतर दिया हो क्वेश्चन पूछे तब तो मान लो श्योर ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, काफी बार आ चुके हैं। 40 है तब राशि क्या होगी, तो इसके लिए फार्मूला होता है D इज इक्वल P। देखो एक फार्मूला, जैसे अमाउंट इज इक्वल फार्मूला पढ़ते हैं ना, P + 1 + R अपॉन 100 की पावर n पढ़ते हो ना। ठीक है, तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया। D मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब अंतर, डिफरेंस, डिस्टेंस नहीं डिफरेंस, यानी अंतर हो गया। और D इज इक्वल P, अब P के बाद R, ये R लिखा ना, तो R अपॉन 100 कर देना, इसकी पावर 2 कर देना है। ठीक है, 2 का मतलब यहाँ n से है, तो हम n ही लिख दे फार्मूला, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक ना, n मतलब वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रेट भी दिया है, रेट के अकॉर्डिंग कर देंगे इसको, वैल्यू पुट करिए और आंसर पाइए। तो देखो ये आपका n है। ठीक है, R दिया है, P दिया है, तो अब देखो यहाँ पे सभी वैल्यू रखते हैं। D की वैल्यू जो है, डिफरेंस कितना है 40 रुपए का। R कितना दिया है 5%, क्वेश्चन में दिया ना ये। और टाइम कितना है 2 ईयर का, टाइम आपका 2 ईयर है, रख दीजिए। जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, n था ये n,
ये यानी या टी सेम रहता है। चलिए इसमें रखिए आंसर पाइए। तो डी हो गया 40, ये हुआ 40 इज इक्वल पी तो निकालना ही है, और आर की वैल्यू कितनी 5/100 की पावर कितनी हो गई 2। ठीक है, 40 इज इक्वल पी, और ये कट गया तो कितना 5 एकम 5, 20 पंचे 100 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आगे। तो 40 इज इक्वल कितना हो जाएगा पी इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 20 का कितना 400 होता है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हुआ तो 40 बराबर पी अपॉन 400 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ये ऐसे करके, तो पी 1 जा पी और 40 इंटू 400। ठीक है, तो 4 चौको 16 हुआ, और इसके बाद 3 जीरो लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफर्म है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।